हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और वीडियो से नोट्स बना रहे होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बॉन्ड पैरामीटर के सेल्स सिस्टमेटिक अध्ययन को आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें बॉन्ड पैरामीटर में दो कैरेक्टर मैंने पढ़ाया आपको पिछले वीडियो में, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। तीसरा कैरेक्टर मैं आज बताऊंगा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो विषय है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये है तो क्या होता है बॉन्ड एनर्जी, आइए इसको समझते हैं। बॉन्ड एनर्जी किसी पर्टिकुलर बॉन्ड, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, मॉलिक्यूल है, इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो एक मोल बॉन्ड माने एक मोल बॉन्ड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइप के एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसको तोड़ने में जो एनर्जी आता है। अब जैसे ये दो एटम में चेंज हो गया, गैसियस एटम, और जनरली ये स्टैंडर्ड लेते हैं गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में किसी बॉन्ड के एक मोल मात्रा को, एक मोल अमाउंट को तोड़ने में जो एनर्जी यूज होती है, सपोज दैट ये एनर्जी है E1 और E एनर्जी है किलो जूल पर मोल। तो दैट बॉन्ड एनर्जी, इसको मैं संक्षिप्त में यहाँ पर लिख देता हूँ, BE और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H इज इक्वल टू हो जाएगा E किलो जूल पर मोल L, और इसकी वैल्यू आती है, मैं आपको बता देता हूँ, 558.0 किलो जूल पर मोल। यह एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम बॉन्ड एनर्जी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो 458 है, सॉरी यहाँ 458 है, 458.4 किलो जूल पर मोल है। तो ये समझाने का हमारा तरीका है एक एग्जाम्पल के द्वारा। लेकिन अभी मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ कि बॉन्ड एनर्जी का परिभाषा क्या है, और फिर उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग पहले एग्जाम्पल ही, कोई बात नहीं, डिफिनीशन हम इसके बाद लिखते हैं इसके आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर। इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक 1 मोल particular bond to break 1 mole particular bond in gaseous state by which bonded atom
break into isolated gaseous atoms, और आइसोलेटेड शब्द अभी मैं नहीं करना चाहूँगा, इनटू एटम्स। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रोजन का दिया, एच बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। एच सिंगल बॉन्ड, एच बॉन्ड के को गैसेस स्टेट में इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ई किलो जूल पर मोल यदि एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे यह एटम बॉन्ड के टूटने से जो बॉन्डेड एटम है, दोनों हाइड्रोजन जो बॉन्डेड है, ये एटम्स में टूट जाते हैं। बॉन्डेड एटम ब्रेक इनटू द एटम्स, करस्पॉन्डिंग एटम्स रिस्पेक्टेड, या यहाँ पर करस्पॉन्डिंग माने संगत एटम्स, मतलब यहाँ पर Cl भी हो सकता है, तो Cl टूटेगा तो H प्लस Cl में टूट जाएगा। तो हम उसके जैसा एटम होगा मॉलिक्यूल में वैसा, सॉरी जो एटम बॉन्डेड एटम होंगे वैसा एटम होगा। तो हम यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स कर देते हैं। साइज ठीक है, देख पा रहे होंगे हमको, आशा है, डार्क इंक है। कॉरेस्पॉन्डिंग, ये यहाँ आसपास लगते हैं, और ये देखिए करस्पॉन्डिंग एटम्स, इसको समझ लीजिएगा आप, थोड़ा लिटरेचर की बात है, वो हम इस टर्म को नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप समझे कि ये वर्ड यहाँ पर फिट होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग है जो इस पर होगा। अब मैं, जैसे आप कह रहे हैं कि सर हाइड्रोजन वाला तो आप लिख ही लिए होंगे, मैं यहाँ पर Cl लगा देता हूँ। तो Cl जब हम लगा देते हैं तो यहाँ पर जो होगा H प्लस Cl एटम है, ये टूट जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ Cl है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, आप इसको लगा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इनका अपना और एक इलेक्ट्रॉन एटम चला, तो ये करस्पॉन्डिंग एटम में ब्रेक हो जाते हैं गैसियस एटम्स में। तो यहाँ पर जो एनर्जी होता है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इज इक्वल टू, वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ई किलो जूल पर मोल है, और इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है आपको मैं लिखता हूँ, HCl का है बॉन्ड एनर्जी HCl 430 किलो जूल पर मोल, 430 किलो जूल पर मोल है। दिस एनर्जी शुड बी किलो जूल पर मोल। तो इस प्रकार से HCl के, सॉरी HCl के बॉन्ड एनर्जी जो है 430 किलो जूल पर मोल है। तो उम्मीद करता हूँ करस्पॉन्डिंग एटम में ये टूट जाता है H प्लस H और Cl में। इस प्रकार से ये बॉन्ड एनर्जी की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल पर्टिकुलर बॉन्ड इन गैसियस स्टेट बाय व्हिच द बॉन्डेड एटम्स ब्रेक इनटू द करस्पॉन्डिंग एटम्स। बॉन्डेड एटम्स ब्रेक इनटू करस्पॉन्डिंग एटम्स इज कॉल्ड द, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। एक एग्जांपल आपके सामने है। अब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बहुत सारे तरह के बॉन्ड है नेचर में, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। 2-4 हम लिख रहे हैं और भी, आप देखिए। जैसे ये बॉन्ड है और बॉन्ड एनर्जी है के जो पर m है, और ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, the bond energy of, this is the Cl bond, the bond energy of Cl is 242.7 F। जैसे सिंगल बॉन्ड आप जानते ही हैं, सिंगल बॉन्ड होगा 154.8 किलो जूल। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है
यहाँ थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए HCl का मैंने बता दिया, ICl का देख लीजिए। ये ICl का बॉन्ड एनर्जी है 209.2 किलो जूल पर मोल Eb2, आपके ऊपर लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का देखिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है इनकी बॉन्ड एनर्जी है 494.6 किलो जूल पर मोल। पर मोल होता है एक मोल बॉन्ड का, यानी एक मोल ऑक्सीजन लेंगे तो उसको ऑक्सीजन एटम में तोड़ने के लिए इतनी चाहिए एनर्जी। तो दिखा देता हूँ एक इक्वेशन से। दिस इज द ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, it break this oxygen and got 2 oxygen atom, and this amount of energy, this energy is equal to 494.6 kilo per mole. This is 1 mole, ना 1 mole oxygen, right? और this give 2 mole, ये मॉलिक्यूल है, 1 mole oxygen molecule, and this is atom, 2 mole देता है O atom. Okay, now this give energy इतना किलो जूल। so Be of O डबल बॉन्ड, O बॉन्ड, हम O2 नहीं लिखेंगे, हम बॉन्ड दिखाएंगे कि किस बॉन्ड का एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O बॉन्ड इक्वल टू 494.6 किलो जूल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू लर्न ना, अच्छी तरह से सीखिए। अब ये न कहिएगा कि बॉन्ड एनर्जी को हम बता नहीं सकते हैं किसी को, हमको डर लगता है बताने में, लेकिन आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो फेमिलियर। अब आइए नाइट्रोजन का दिखाते हैं बॉन्ड एनर्जी कितना होता है। नाइट्रोजन का नहीं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस बॉन्ड एनर्जी इज 945.5 kJ पर मोल। यूनिट वही रहेगा, चलता रहेगा। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है 347.0। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है 619.0। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है, डियर स्टूडेंट्स आप बहुत प्यारे हो। ये देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? एसिटाइलिन में पाया जाता है, और भी जगह रहता है, लेकिन एक अच्छा उदाहरण है एसिटाइलिन। आप एल्काइन्स में पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, 836.6 किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे पैरामीटर में बॉन्ड है। ये इस बॉन्ड की तोड़ने की एनर्जी है 1 मोल, मतलब कि 1 मोल नाइट्रोजन ले लेंगे तो 1 मोल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ तोड़ने की एनर्जी है। अब ये रही पर मोल के हिसाब से हम आंकड़ा लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है 1 मोल यदि बॉन्ड होता है तो उसको तोड़ने के लिए इतना किलो जूल पर मोल वर्ड देखिए किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल में इतना किलो जूल एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और ये पैरामीटर है कि किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एनर्जी कम है। अब आप देखिए ऑक्सीजन, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज 494.6 किलो जूल और नाइट्रोजन का 945.5 किलो जूल होता है, यानी नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए आप ये मत कहिएगा कि सर ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी एक जैसा होता है, ये तो 945 है, सर यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी 945 होना चाहिए। भाई ये ट्रिपल बॉन्ड अलग है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट अलग है, तो ये एनर्जी चेंज करती है। ये C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी है और यह N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी है, इसलिए दोनों एनर्जी अलग अलग है, डिफरेंट है। आप ऐसा ना कहिएगा कि सर 3 बॉन्ड है तो एनर्जी भी एक हो जानी चाहिए, नो नो नो। यह ट्रिपल बॉन्ड N का एनर्जी है और यह C डबल ट्रिपल बॉन्ड C का एनर्जी है। सो लाइक दिस। अब बॉन्ड एनर्जी
क्या बात का इंफॉर्मेशन देता है, थोड़ी सी उस पर हम फोकस करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी कम हो ज़्यादा हो तो उससे क्या रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। तो दो चीज़ें होती हैं, देखो आप, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे तुम्ही लोग में जो स्टूडेंट है बहुत ही एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है, तो वो स्टेबल कम होगा, बैठेगा कम क्लास में, उसका मन नहीं लगेगा, वो कभी इधर देखेगा, कभी लेफ्ट देखेगा, कभी पीछे देखेगा, कभी सर से क्वेश्चन कर देगा, बिकॉज यू हैव अनस्टेबल। लेकिन जब कोई विद्यार्थी स्टेबलाइज होता है तो दे हैव लेस एक्टिविटीज़, वो कम एनर्जी लो होता है तो वो शांत से और केयरफुली तरीके से क्लास को अटेंड करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यू हैव द हाई एनर्जी तो इसका मतलब कि आप क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो, आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, बट योर एक्टिविटी शुड बी योर स्टेबलाइज। किसी ने बुलाया बाहर से, तुरंत जो चंचल बच्चा है वो तुरंत चला जाएगा, लेकिन जो सेटल है, जो स्टेबल है, वो जल्दी नहीं जाएगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम है, वो कम इंटरेक्ट करेगा बाहरी बच्चों से। तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड यानी कोई भी बॉन्ड कितना रिएक्टिव होगा और ये स्टेबिलिटी होगा, ये दोनों दूसरे के अपोजिट है। जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और दोनों बॉन्ड एनर्जी से कोरिलेट होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और रिएक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/बॉन्ड एनर्जी, यानी एनर्जी जितना ज़्यादा होगा इस रिएक्टिविटी उतनी, सॉरी कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, रिएक्टिविटी यस बॉन्ड एनर्जी यदि ज़्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी ये मत समझिए, बॉन्ड एनर्जी का मतलब उसको एक्टिवेट करने में, यदि किसी बच्चे को एक्टिवेट करने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, वो मतलब उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, लेकिन रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि उसको ब्रेक करने में, यानी उसको डिस्टर्ब करने में बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी जिसको डिस्टर्ब करने में कम एनर्जी, थोड़ा सा इशारा किया चल दिया, तो यानी उसको कम एनर्जी हमको देना पड़ा, तो उसको कम एनर्जी देना पड़ा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है भैया, तो एक्टिव हो तो रिएक्शन करो। तो ये दोनों चीज़ें हैं, बॉन्ड एनर्जी से कोरिलेट है, और इन दोनों को भी आपस में कोरिलेट आप कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में उल्टा का रिलेशन है। यहाँ से भी आप देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि हम ये भी रिएक्टिविटी को रखें, यानी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, रिएक्टिविटी। ओके, और यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड उल्टा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम। ओके, अब आइए देखिए दो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, नाइट्रोजन देखिए। अब ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है, मैंने आपको अभी नोट कराया था, वो है 494, ये 494 94.6 kg पर मोल, किलो जूल पर मोल। और नाइट्रोजन की है बॉन्ड एनर्जी 945। नाइट्रोजन का मतलब कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं भैया, नाइट्रोजन में समझो, ये बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ। 945.6 945.6 kJ पर मोल। अब आप देखो, ये दोनों एनर्जी को कंपेयर करो, किसकी एनर्जी ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी भैया? ये आपको जब मैं पूछूंगा कि बच्चों बताओ किसका, तुमको दिखाई पड़ रहा है बोर्ड में,
बोलोगे ना सर नाइट्रोजन तो क्लियर है, तो नाइट्रोजन जब क्लियर है यानी बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो लेस रिएक्टिव होगा कि नहीं नाइट्रोजन, लेस रिएक्टिव है नाइट्रोजन। नोट कर लेना आप लोग कॉपी में, वीडियो देखने के बाद या वीडियो के दौरान पॉज करके नोट कर लेना। और देखो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी क्या होगी, अब मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर लिख लिए होगे तुम सब, लिखते तो रिएक्टिविटी ऑफ O2 ग्रेटर देन N2, क्यों, सिंस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O लेस देन N2 बॉन्ड N, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जब रिएक्टिव होगा, यही कारण है कि नेचर में ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। इन नेचर O2 फॉर्म ऑक्साइड with all substances easily. So its amount in atmosphere is 21%. While नाइट्रोजन कब लिखता हूँ, while N2 does not form easily nitride, नाइट्राइड जैसे ऑक्साइड होता है वैसे तो नाइट्राइड भी बनता है, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड हुआ, AlN 3 वैलेंसी दोनों की होती है, नाइट्राइड नहीं बनता। देखते हैं कहाँ आपको ऑक्साइड है, मैग्नेटाइड, हीमेटाइड, बॉक्साइड, अर्जेंटाइट, सब क्या ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O क्या है ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, बहुत सारा CO2 भरा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ ऑक्साइड के, हाइड्रोजन के ऑक्साइड के रूप में। तो ऑक्सीजन तो कम तो हो ही जाएगी, और नाइट्रोजन का कितना नाइट्राइड आपको देखने को मिलता है, बहुत एक्टिव मेटल होगा तो उसका नाइट्राइड बनता है, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। और आयरन का नाइट्राइड आप कहाँ देख पाते हैं, जबकि आयरन का ऑक्साइड आप देखिए Fe2O3 बहुत मिलेगा, Fe3O4, Fe3O4, हीमेटाइट, बॉक्साइड, इसमें 2 होते हैं, 3 और 2 प्लस होता है, और Fe3 प्लस होता है, 3 दूनी 6, हाँ 3 प्लस होगा, ये है ना, Al2O3, H2O, ये सब ऑक्साइड है। CO2 देखिए, दीज आर द ऑक्साइड्स, ClO2 भी है। तो मैं ये सिंपल सा, और नाइट्राइड में रेयर में केवल मिलता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड मान लो अब है, और ETC भी और भी हो सकते हैं, लेकिन बट दिस इज लेस, दिस इज मोर। तो इसका मतलब है इसीलिए ऑक्सीजन का मात्रा कम मिलता है नेचर में, 21% देयर ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर ATM, so 21% less than N2 in ATM। ATM मतलब कि एटमॉस्फेयर, इसको आप समझो ना, ATM टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ATM 78%, ज़्यादा है ना, यूज ही नहीं हुआ तो 78% तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो है वेरी स्टेबल, इसीलिए नाइट्रोजन जलता ही नहीं, गैस जलती नहीं है ना जलाती है, ऑक्सीजन जलाती है और
नहीं जलती है ऑक्सीजन, इसीलिए नाइट्रोजन बल्ब में भरते हैं, इन्हें इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करती है, न जलती है न जलाती है। ये तो जलती तो नहीं है लेकिन जलाती बहुत है। जलाती क्या, सबको जलाती है। तो ये है नेचर बेटा बॉन्ड एनर्जी का कमाल। आपने देखा बॉन्ड एनर्जी से हम किसी भी मटेरियल की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे नाइट्रोजन है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। यह क्लियर हो जाता है इस बात से। अब आगे हम ले चलते हैं, आपको हम पढ़ाते हैं और उसके बाद आपको एक बॉन्ड एनर्जी का और विद्यार्थी दिखा देते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जरूर मैं बताना चाहूँगा आपको। ICl और CCl है, तो आई सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी का हम आपको दिखाते हैं। ICl की बॉन्ड एनर्जी है 209.7 किलो जूल पर मोल, 209.7 kJ पर मोल। और क्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है 42.7 kJ पर मोल है। अब आप ही देखिए ये क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी इससे ज़्यादा है। सो ICl मोर रिएक्टिव देन Cl2। ये है क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी सिंस Be of ICl लेस देन Cl2। क्लियर बच्चों? एक अच्छी सी एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। अब आगे क्या पढ़ना हम लोगों को? फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। ठीक बच्चों, चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, ये फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो क्या क्या फैक्टर हैं? पहला फैक्टर ये है साइज ऑफ एटम। नंबर 1 साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। देखिए भाई, बॉन्डेड एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ती है तो उनके बीच का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाता है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो as well as size of bonded atom increases internuclear distances increases। ठीक है, बाई विच उससे होता क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्ड पेयर बी इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, है ना? क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि डिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन bond pair electron and nucleus, by which लेस एनर्जी, जब अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी भी कम लगेगा। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड।
less energy required to break bond. So bond energy decrease when atomic size increase. ठीक है बच्चों, दिखा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ ना, नोट कर लेना बच्चों। दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल, कैसे साइज बड़ा होने पर बॉन्ड एनर्जी बड़ा कम हो जाती है। देखो यह है साइज ऑफ एटम इंक्रीज, हाइड्रोजन का F सिंगल बॉन्ड F, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, और I सिंगल बॉन्ड I। ये देखो साइज इंक्रीज कर रही है, ये ऐसे बना देते हैं और अच्छा लगेगा। ये देखो साइज ऑफ एटम इंक्रीज, ठीक है। अब देखो ये क्लोरीन छोटा होता है, इसका इधर बॉन्ड एनर्जी लिख रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी Kj पर मोल अंडर ब्रैकेट में। तो ये है सॉरी किलो कैलोरी पर मोल है, तो थोड़ा आंकड़े दूसरा चाहिए, किलो कैल पर मोल भी यूनिट है। तो ये बताना चाहता हूँ कि बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल होता है। बच्चों ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना। मैं लिख भी देता हूँ, यूनिट ऑफ बीई किलो जूल पर मोल और किलो कैल पर मोल। नोट कर लो बेटा सब लोग। यहाँ देखो मैं किलो कैलोरी में लिख रहा हूँ। तो F का है 37, Cl का 58, Br का 46, I सिंगल बॉन्ड I 36। आप देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज